वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। और हम कर रहे हैं चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंसेस स्टूडेंट्स। और वास्तव में हाइट एंड डिस्टेंसेस कोई अलग चैप्टर नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री की एक एप्लीकेशन है। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस पे। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे। अब यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिखे। ये स्टेटमेंट बड़ी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपने एक फिगर बनानी है, जैसा आपको कहा गया है वैसा ही करना है और एक सिंपल फिगर बनाइए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, इज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ है, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है स्टूडेंट्स। एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है एक, और उस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे बिल्डिंग रो कहाँ पे, ग्राउंड पे। बचा कहाँ है, ग्राउंड पे। तो इसकी सीध मार दीजिए, एक पॉइंट यहाँ लगा लीजिए। मान लीजिए ये एक लड़का है। अब इसकी हाइट कितनी, 1.5 मीटर। मान लीजिए ये 1.5 मीटर, इसको इससे मिला दीजिए तो ये भी 1.5 मीटर। अब आगे क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अब यहाँ वो लड़का खड़ा है तो उसकी आंखों से, ये तो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल कह लीजिए। और यहाँ से आंखों का ऊपर की तरफ, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर, इंक्रीजेस 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ये जो बिल्डिंग है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर 30 डिग्री है। लेकिन ये लड़का यहाँ से आगे चल पड़ा तो कुछ पॉइंट पे जाके, और इसका जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 60 डिग्री। जो जो यहाँ से इधर बिल्डिंग की तरफ चलेगा एंगल बढ़ता जाएगा, जो जो बिल्डिंग से दूर होता जाएगा एंगल कम होता जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। लड़का कहाँ पे था, यहाँ पे। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी है, बी से लड़का सी पे आया, ये मान लीजिए डी है। तो आपने क्या निकालना है, ये बी सी। मान लीजिए ये x1 है। मैंने x1 क्यों x क्यों नहीं माना, क्योंकि मुझे पता है ये डिस्टेंस भी नहीं पता है, इसलिए इस डिस्टेंस को भी निकालना होगा, इसे x2 मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब खेल किस चीज का है, राइट एंगल ट्रायंगल का। और क्या लगाने हैं, टी रेशियोज। आइए पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल को टारगेट करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, ADC में देखिए, यदि ये बाई ये कर देता हूं, यदि मैं 30/x2 कर देता हूं तो ये क्या है, इस एंगल के ऑपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, तो 30/x2 ये क्या हो जाएगा आपका, टेंजेंट 60 डिग्री। अब टेंजेंट 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, याद कीजिए, 30/x2 इज इक्वल टू √3। This implies 30 is equal to √3 into x2। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन ध्यान दीजिए, आपने ये पूरी 30 ले ली है, जबकि 1.5 मीटर के बराबर तो ये लड़का है और इसने एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनाया है, तो ये 30 नहीं है। ये 30 में से माइनस करेंगे 28.5 मीटर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 28.5 स्टूडेंट्स। क्योंकि लड़के की हाइट भी तो माइनस करनी है, उसकी आंखों से ऊपर है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये हो गया आपका 28.5 इज इक्वल टू √3 इंटू x2। तो यहां से हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू निकालेंगे। दिस इंप्लाइज x2 इज इक्वल टू 28.5 बाई √3। ये एक इक्वेशन तो ये आ गई स्टूडेंट्स, ये x2 की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल पे आइए। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, बड़ी पे आ जाइए, इस पूरी बड़ी पे। अब क्या होगा, 28.5 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का प्लस कर लीजिए पूरी इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू, आप देखिए स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए और ये बेस है, यानी कि ये अपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड है, दोनों को ले लिया हमने इकट्ठा, ये पूरी ले ली 28.5, ये क्या हो गया, टेंजेंट 30 डिग्री।
तो 28.5 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू √3 इंटू 28.5। ये आ गया आपका x1 प्लस x2 √3 इंटू 28.5 और यहाँ से x2 की वैल्यू क्या है, ये है स्टूडेंट्स, और हमें निकालना क्या है वास्तव में x1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ कर देता हूँ मैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x1 प्लस x2 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स देखिए √3 इंटू 28.5। अब x1 तो निकालना है प्लस x2 की वैल्यू ये रही 28.5 बाई √3, 28.5 बाई √3 इज इक्वल टू √3 इंटू 28.5। ठीक है, अब x1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका √3 इंटू 28.5 माइनस 28.5 बाई √3। तो x1 कितना हो गया आपका 28.5 कॉमन यहाँ से √3 माइनस 1/√3। अब यहाँ कॉमन लीजिए √3, तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1, तो x1 इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2/√3। x1 इज इक्वल टू 28 को 2 से 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57/√3। नीचे √3 नहीं रखते तो हटा दीजिए √3 इंटू √3/√3। तो x1 इज इक्वल टू 57 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 का स्क्वायर। तो x1 इज इक्वल टू 57 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 390। तो x1 इज इक्वल टू 19 इंटू √3। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल फिगर बना लीजिए, ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो ये 30 नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा 1.5 माइनस करके ये ऊपर 28.5 रह जाएगा। ये इसमें मेन ट्विस्ट था, बाकी तो कोई खास बात नहीं थी। ये आपने ध्यान रखना था कि बच्चे की हाइट को आपने माइनस करना है क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंखों से ऊपर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा वीडियो के स्टूडेंट्स के स्टेटमेंट से डरिएगा नहीं, स्टेटमेंट बड़ी है, बड़ी स्टेटमेंट से क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। क्वेश्चन मुश्किल तब होता है जब हमें वो स्टेटमेंट समझ ना आए। क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from the foot of the tower is 30 मीटर। देखिए एक बिल्डिंग है, एक टावर है, ठीक है, और क्या क्या कहा इसने, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है, इसके फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है और ये इसका फुट है, इससे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये इसको इससे मिला देंगे, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। और दूसरा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये तो बिल्डिंग है स्टूडेंट्स, कंफर्म करना पड़ेगा, और ये आपका टावर है, ठीक है। पहली बात क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप से है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ द टावर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये कितना है स्टूडेंट्स, ये आपका है 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यदि हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात देखने की है कि हमने इसको छोटा इसको बड़ा बना दिया। ध्यान से देखते हैं, एक एंगल 30 मीटर है, एक एंगल 60 मीटर है। तो जो 60 मीटर वाला है एंगल,
उसकी जो लाइन है वो ऊपर की तरफ है, इसकी नीचे की तरफ है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो टावर है इसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो एंगल है ये बड़ा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, तो ये ऊपर की तरफ होगा, ये हाइट बड़ी होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, इनकी ये टावर है और इसकी हाइट कितनी है 50 मीटर, ये आपकी 50 मीटर है स्टूडेंट्स, ठीक है। और हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग ये आपने निकाली, हाइट ऑफ बिल्डिंग ये मान लीजिए आपकी h मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, फिर दो राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, नाम दे देता हूँ A B C और D। एक तो है A B C और दूसरी है B C D, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए पहले इस ट्रायंगल को देखते हैं। इन सॉल्यूशन में इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, तो क्या करेंगे H डिवाइडेड बाई BC, BC लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल टू, ये कितना स्टूडेंट्स किस एंगल के लिए निकाल रहे हैं हम, ये इस एक्यूट एंगल के लिए, और ये कितना टेंजेंट 30, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट होता है, तो H इज इक्वल टू कितना हो गया BC इंटू टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, H इज इक्वल टू BC इंटू 1/√3, यानी कि ये BC/√3 स्टूडेंट्स। एक वैल्यू तो ये आई H की। अब यहां से भी निकालिए, यहां से कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका टावर है, ये 50 मीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्या करेंगे, एक चीज और स्टूडेंट्स यहां से देखने की है कि जब इसको मैं यहां से मिला देता हूं, परपेंडिकुलर डाल देता हूं, तो ये कितना है आपका, ये नहीं पता चलेगा कि ये कितना है, ये तो हमें हाँ इतना जरूर है कि ये जितना है इतना ही ये है स्टूडेंट्स, लेकिन ये तो टोटल हाइट तो 50 है, हम इसको नहीं बता पाएंगे, चलो इससे निकालते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB, अब ACB में कैसे निकालेंगे, देखिए 50/BC इज इक्वल टू ये बाई ये परपेंडिकुलर बेस, क्या होगा स्टूडेंट्स, इस एक्यूट एंगल के लिए टेंजेंट 60, तो 50/BC इज इक्वल टू टेंजेंट 60 होता है √3 स्टूडेंट्स। तो यहां से दिस इंप्लाइज BC √3 इज इक्वल टू 50, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो BC कितना आ गया स्टूडेंट्स 50/√3, ये BC की वैल्यू आ गई, ये यहाँ रखेंगे स्टूडेंट्स, तो BC की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। फिर उसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो इक्वेशन से क्या मिला स्टूडेंट्स आपको, H क्या था आपका, H था आपका BC/√3, तो H इज इक्वल टू 1/√3 इंटू BC, BC है आपका 50/√3, 50/√3 स्टूडेंट्स, तो H इज इक्वल टू 51 जा 50 √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर रूट कट गया, H इज इक्वल टू 50/3, H इज इक्वल टू 16 to 3, 16/2/3 स्टूडेंट्स, कितने मीटर, ये हाइट आ गई, किसकी हाइट आ गई स्टूडेंट्स, आपकी बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग की हाइट 16 से कुछ ज्यादा स्टूडेंट्स, तो हमारा एजम्पशन सही था कि ये एंगल यदि 60 डिग्री है तो ये हाइट बड़ी है, ये 30 है तो ये हाइट कम है, हमने फिगर बिल्कुल सही बनाई थी। और देखिए हाइट जब आपने निकाली बिल्डिंग की तो टावर की 50 है तो इससे तो कम मिलेगी, तो ये कम ही है, ये तो 17 से भी कम है, 16/2/3 मीटर। सो वेरी इजी, कोई बड़ी बात नहीं थी, केवल राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, टी रेशियोज लगाना है आपने, और ये देखना है, एक बेसिक कंसेप्ट समझना है। जैसे यहाँ पर था कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल है, तो कौन सी बिल्डिंग या टावर बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि एक टावर है स्टूडेंट्स, और उस टावर जो टावर है उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर है, इससे जब हम चलते हैं 4 मीटर की डिस्टेंस पे और 5 और आगे बढ़ा लीजिए यहाँ पे 9 मीटर, यानी कि ये है आपका 9 मीटर और ये यहाँ तक है आपका 4 मीटर, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट्स, मिला दीजिए इसको भी मिला दीजिए, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स कौन से होंगे, ये मान लीजिए पॉइंट है आपका, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सी से और डी से जो 4 मीटर और फुट से 9 मीटर की दूरी पर है आर कंप्लीमेंट्री, ये जो है आपकी ये कंप्लीमेंट्री एंगल है, मान लीजिए ये आपका स्टूडेंट्स कितना है, x है, x डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस x डिग्री, ठीक है, ये x डिग्री है तो ये हो जाएगा 90 माइनस x डिग्री, ये कंप्लीमेंट्री है, कंप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हमें ये प्रूव करना है ये जो हाइट ऑफ द टावर है ये कितनी आएगी 6 मीटर, ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे, यहां से करते हैं सॉल्यूशन, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में आ जाइए, आप देखिए 6 मीटर तो प्रूव करना है, मान लीजिए आपकी है h मीटर है ये आपका, तो h बाई 4 इज इक्वल टू टेंजेंट x, ठीक है स्टूडेंट्स, तो h बाई 4 टेंजेंट x आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और अब दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल बड़ी में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, यहां से भी टेंजेंट कर लीजिए, तो h बाई ये कितना स्टूडेंट्स पूरा 9, h बाई 9 इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस x, और h बाई 9 इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन गया स्टूडेंट, टेंजेंट किस में बदलता है, कोटेंजेंट में, दैट इज इक्वल टू cot x, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। एक और दो को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो h बाई 4 लेफ्ट साइड इंटू h बाई 9 इज इक्वल टू टेंजेंट x इंटू cot x, और टेंजेंट x और cot x क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं आगे करता हूँ h इंटू h स्क्वेयर बाई 9 फोर जा 36 इज इक्वल टू टेंजेंट x इंटू cot x, क्या हो जाएगा 1 बाई टेंजेंट x, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, तो h स्क्वेयर बाई 36 इज इक्वल टू 1, तो h स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 का रूट स्टूडेंट्स क्या हो गया 6, तो माइनस में तो हाइट होगी नहीं, तो हम क्या ले लेंगे प्लस, यानी कि 6 मीटर स्टूडेंट्स। ये हमने प्रूव करना था, बहुत ही आसान था, आपने टेंजेंट x और टेंजेंट 90 माइनस x निकालना है, और टेंजेंट 90 माइनस x cot x होता है, टेंजेंट x और cot x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में h स्क्वायर बाई 36 और राइट हैंड साइड में टेंजेंट x इंटू 1 बाई टेंजेंट x, दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 स्टूडेंट्स। इस प्रकार h स्क्वायर 36, h की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6, माइनस लेंगे नहीं क्योंकि हाइट माइनस में नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, सॉरी, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ये स्टूडेंट्स ये आपका एक टावर है और एक हाईवे है, ये इसके इधर जाता है, ये ऐसे हाईवे फुट की तरफ जाता है, किसके टावर के, तो एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी यहाँ खड़ा है स्टूडेंट्स, ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग
at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. यहाँ से उसने कार को देखा स्टूडेंट्स और उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होगा, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल है आपका, और यहाँ से जब आप देखेंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे तो ये एंगल स्टूडेंट्स, आप देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका एंगल होगा स्टूडेंट्स, ये इस लाइन से नीचे की तरफ ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल स्टूडेंट्स। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये कितना है स्टूडेंट्स, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो ये भी आपका 30 डिग्री। अब क्या हुआ, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड से ये इस टावर के फुट की तरफ आ रही है। 6 सेकंड लेटर, यानी कि पहले तो यहाँ था और यहाँ से मान लो 6 सेकंड लेटर वो यहाँ आ गई, यानी कि टाइम कितना लगा है यहाँ पर 6 सेकंड का टाइम लगा स्टूडेंट्स, और अब वो यहाँ आ गई। तो क्या हुआ, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड 60 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है स्टूडेंट्स वो बढ़ गया है, अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है अब वो कितना हो गया स्टूडेंट, 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है आपका ये 60 डिग्री है स्टूडेंट्स। अब फिर दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, और ये भी कितना होगा स्टूडेंट, 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोथ आर सेम। यहाँ भी एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बोथ आर सेम, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं स्टूडेंट, सेम। अब क्या प्रूव करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ तक ये फुट है इसका, मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D। यहाँ पर जो आदमी था उसने क्या देखा कि कार की कहाँ पे है, D पे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री। फिर उसने देखा 6 सेकंड के बाद एक जैसी स्पीड से चल रही कार, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री। अब C से B तक उसे आने में कितना समय लगेगा, यानी कि यहाँ से वो पूछ रहा है आपसे कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हमने ये डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये आपको नहीं पता कितना, इसको x1 मान लेते हैं, ये भी नहीं पता आपको कितना, इसको x2 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरीके से दो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ भी है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे। अब आपका यहाँ आपको पता है कि टावर कितना है, क्या दिया हुआ है, नहीं स्टूडेंट्स कोई बात नहीं, h मान लीजिए, तो h बाई x2 इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री स्टूडेंट्स। ठीक है, तो h बाई x2, h कितना हो गया, या x2 h निकाल लीजिए, x2 इंटू √3, h की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स √3 इंटू x2। ठीक है, अब बड़ी लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD बड़ी में, अब h बाई x1 प्लस x2 स्टूडेंट्स, और ये कितना हो गया टेंजेंट 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज h बाई x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 बाई √3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी आपकी, h √3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको कंपेयर करके देखिए, ये तो आपकी कितनी आई थी x2 इंटू √3, h की वैल्यू यहाँ से और h की वैल्यू यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, या x2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर 1, तो ये है 1 और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे आप, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई रूट 3, या अलग अलग कर लीजिए, दोनों के नीचे जाएगा। तो h की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x1 बाई रूट 3 प्लस x2 बाई रूट 3 इज इक्वल टू, स्टूडेंट देखिए, रूट 3 इंटू x2, ठीक है। और ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से टाइम दे रखा है और आपको डिस्टेंस भी पता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, x1 बाई 6, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ आपने क्या निकालना है, टाइम, टाइम क्या होता है, t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस तो x2 है डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड क्या है उसकी, x1 बाई 6, x1 बाई 6 है तो ऊपर चला जाएगा 6, तो x2 बाई x1 की यदि हमें वैल्यू मिल जाती है स्टूडेंट्स, तो ये काम आसान हो जाएगा। तो x2 बाई x1 की कैसे वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालना है हमें, x2 बाई x1 इंटू 6 करना है स्टूडेंट्स, तो x2 बाई x1 की वैल्यू चाहिए। तो क्यों ना इस पूरी इक्वेशन को, ये आपकी क्या इक्वेशन मान लीजिए आपकी 3 आ गई, इस पूरी इक्वेशन को क्यों ना मैं x1 से डिवाइड करूँ, तो x1 से डिवाइड करूंगा, ये x1 खत्म हो जाएगा, ये x2 बाई x1 हो जाएगा और ये x2 बाई x1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई x1, x1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x1 बाई रूट 3 इंटू x1, नीचे x1 प्लस x2 बाई x1 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू, अब देखिए रूट 3 ऊपर है इंटू x2 बाई x, अब ये खत्म हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू x2 बाई x1, ठीक है, और इंटू रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू x2 बाई x1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको इधर ले जाता हूँ, तो 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू x2 बाई x1 माइनस x2 बाई x1 और नीचे रूट 3 स्टूडेंट्स, तो 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू x2 बाई x1 कॉमन लीजिए, यहाँ से बचा रूट 3 माइनस यहाँ से बचा रूट 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू x2 बाई x1 इंटू रूट 3, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो x2 बाई x1 आपका क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 3। अब देखिए 2 बाई रूट 3 इधर जाएगा तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, रूट 3 बाई 2, रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो x2 बाई x1 आपका कितना होगा स्टूडेंट्स 1 बाई 2। x2 बाई x1 की वैल्यू 1 बाई 2 है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने टाइम निकालना है, तो t इज इक्वल टू x2 बाई x1 इंटू 6, तो t इज इक्वल टू x2 बाई x1 कितना है 1 बाई 2 इंटू 6, 2 3 जा, तो टाइम कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका 3 सेकेंड, 3 सेकेंड टाइम आ गया स्टूडेंट्स। ये देखिए बहुत ही आसान, आपने क्या किया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाए स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल को पहचाना, 1 और 2 इक्वेशन से आपने ये थर्ड इक्वेशन प्राप्त कर ली। लेकिन आपने यहाँ से देखा कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टाइम निकाला, डिस्टेंस तो यहाँ, स्पीड तो ये आ गई x1 बाई 6, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और डिस्टेंस क्या थी x2, तो x2 बाई x1 बाई 6, 6 ऊपर चला गया, x2 बाई x1 की वैल्यू चाहिए, इस पूरी इक्वेशन को x1 से डिवाइड किया, x1 से x1 कट गया, तो स्टूडेंट्स आपका x2 बाई x1 की वैल्यू 1 बाई 2 आ गई। जब इसको यहाँ रखोगे आप टाइम में x2 बाई x1 को 1 बाई 2 इंटू 6, 3 सेकेंड, तो C से D तक जाने में स्टूडेंट्स उस कार को 3 सेकेंड का टाइम लगा और उसकी स्पीड वही थी, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड थी उसकी x1 बाई 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ही इजी है, मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में, स्टेटमेंट बड़ी हैं, समझ में आनी चाहिए। सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के बड़े लगेंगे आपको, लेकिन स्टेटमेंट समझने के बाद कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो आपको यदि अपग्रेडेशन लगा है, आपका एनहांस हुई है क्वालिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग एनहांस हुई है, तो
आप सब्सक्राइब कीजिए स्टडी पैंथर को और लाइक शेयर कीजिए इसकी सारी वीडियोस को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेंगे। तब तक प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट स्टूडेंट्स, सो डू प्रैक्टिस। दिस इज द ओनली मंत्र। एक ही मंत्र है दुनिया में सक्सेस का, वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कीजिए स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।